हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। यदि आप पिछले प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह विद्यालय का सबसे सर्वोत्तम छात्र है। ये विद्यालय का सबसे सर्वोत्तम छात्र है। यह विद्यालय का सर्वोत्तम छात्र है। यह विद्यालय के लिए सर्वोत्तम छात्र है। तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यह विद्यालय का सबसे सर्वोत्तम छात्र है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कान भरना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो कान भरना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? प्रशंसा करना, चुगली करना, बहुत बोलना या फिर बकवास करना। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, चुगली करना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि धरती पर पैर न पड़ना का तात्पर्य है खुशामद करना, विनती करना, बहुत खुश होना या फिर कल्पना करना। तो धरती पर पैर न पड़ना का तात्पर्य है विकल्प सी, बहुत खुश होना। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है जहाँ पहुँचना कठिन हो वह स्थान कहलाता है। तो जहाँ पहुँचना कठिन हो वह स्थान क्या कहलाता है? दुर्लभ, दुर्बल, दुर्गम या फिर दूभर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, दुर्गम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिजीविषा का अर्थ है। जिजीविषा का क्या अर्थ है? जीने की इच्छा, जानने की इच्छा, पैसा कमाना या फिर विष खाना। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, जीने की इच्छा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि प्रश्न 6 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है। इनमें से केवल एक ही सही है। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सत्याग्रह, सत्याग्रह जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य जोड़ ग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ आग्रह या फिर सत्या जोड़ अग्रह। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सत्य जोड़ आग्रह। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा है बहिष्कार। बहिष्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहि जोड़ कार, बहिष जोड़ कर, बही जोड़ आकार, बही जोड़ सकार। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, बही जोड़ कार। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद होगा बही जोड़ कार। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है यशोदा। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यशो जोड़ दा, यश जोड़ अदा, यसु जोड़ अदा या फिर यशः जोड़ दा। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, यशः जोड़ दा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि न 3 में न 13 में मुहावरा का सही अर्थ का चयन कीजिए। किसी काम का ना होना, बुद्धिहीन होना, बहुत उपयोगी होना या फिर नष्ट कर देना। तो न 3 में न 13 में मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, किसी काम का ना होना। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है बछिया का ताऊ। बछिया का ताऊ मुहावरा का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो बछिया का ताऊ मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? बहुत चालाक होना, बहुत प्रेमी होना, बहुत मूडी होना या फिर बहुत सम्मानित होना। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बहुत प्रेमी होना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ईंट से ईंट बजा देना मुहावरा का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो ईंट से ईंट बजा देना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? निशाना लगाना, तोड़फोड़ करना, जमकर टक्कर देना या फिर भाग जाना। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, जमकर टक्कर देना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले निर्देश में लिखा गया है कि 12 से 14 प्रश्न तक रिक्त स्थानों को उचित शब्द से पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न 12 में लिखा है कर्फ्यू लगने से सारे शहर में रिक्त स्थान
सन्नाटा छा गया। तो रिक्त स्थान में क्या होगा उचित शब्द? भयावह, प्रकंपित, शाश्वत या फिर निस्तब्ध। तो कर्फ्यू लगने से सारे शहर में भयावह सन्नाटा छा गया। अगले प्रश्न में लिखा है, इस घटना में किसी रिक्त स्थान उपद्रव के बीज निहित है। विगत, अचानक, वर्तमान या फिर भावी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, भावी। इस घटना में किसी भावी उपद्रव के बीज निहित हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा गया है कि इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव के बहु रिक्त स्थान व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। आगामी, आयामी, विकल्पित या फिर अनुगामी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, आयामी। इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव के बहुआयामी व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने से पहले निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि 15 से 17 तक दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों में समानार्थक शब्दों के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए। तो 15वें प्रश्न में लिखा है, संगीत का प्रभाव व्यापक और गहरा होता है। तो व्यापक शब्द में यहाँ पे रेखांकित किया गया है। तो इस शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा होगा? विपुल, विविध, विशद या फिर विरल। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, विशद। अगले प्रश्न में लिखा गया है कि यदि बुद्धिजीवी देश की मुक्ति के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? तो यहाँ पे आंदोलन शब्द में रेखांकित किया गया है। तो इस शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा होगा? आरोहण, उच्छलन, उद्वेलन या फिर अभियान। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, आरोहण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में लिखा गया है कि बालक प्रकृति से कोमल होते हैं। तो प्रकृति के लिए यहाँ पे समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? अभाव, विभाव, स्वभाव या फिर अनुभाव। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, स्वभाव। बालक स्वभाव से कोमल होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 18वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जस दुल्हा तस बनी बारात का सही अर्थ होगा। संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। सभी साथी एक ही जैसे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में लिखा गया है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुएं, आंसुओं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, आंसुओं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 20वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्थापना, स्वदेश, अध्याय या फिर अपराध। तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्त्रीलिंग है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अपराध। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।